सब पढ़ेंगे श्रेया, आराम से चिल होकर पढ़ा करो, है ना, परेशान नहीं होना। हाँ बिल्कुल, ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल बोलते हैं, ठीक है सर, रोहित पाठक, ठीक है, चलो ध्यान दो। चलिए, तो अब यहाँ पे लर्नर जो है बिल्कुल जस्ट चिल, क्लास में एकदम आपको चिल रहना है। देखो तुम इतना जो है ना प्रेशर मत लो। क्यों सर? अभी आप ये सब पढ़िए, मैं तुम्हें पेपर से पहले बहुत एमसीक्यूज करा दूंगा। तुम पीवाईक्यूज जो तुम अभी करते हो ना, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्यों कर रहे हो? जब हम बैठे कराने के लिए, समझ रहे हो, कई सारे कंसेप्ट तो मैं आपको क्वेश्चन से भी सिखाऊंगा, आप टेंशन ही मत लो। अभी ये जो नवंबर और अगस्त में जो पेपर होता है ना, इसके लिए हमें समय बहुत मिल चुका है। फरवरी में जो सीडीएस का एग्जाम होता है ना, उसमें थोड़ा टाइम कम रहता है। तो ये रीजन है कि उस वाले एग्जाम के लिए चीजें जो है थोड़ा डीप में नहीं हो पाती। तो इस वाले की आप चिंता ही मत करो। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जीएस में आप बिल्कुल मार नहीं खाओगे, लेकिन क्लास में रेगुलर रहें, रिवीजन प्रॉपर करते रहें, इतना काम आप करें, ठीक है। चलिए, तो भाई अभी पहले जो है हम लोग थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं रेड सॉइल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रेड सॉइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेड सॉइल डाल दिया नहीं? रेड सॉइल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग रेड सॉइल की बात करें, कृपया करके ध्यान देना, मैंने एक मिनट यहाँ पे ना मैप भी अपडेट कर दूं। ये गगन कुमार आज तक इन भावनाओं से बाहर नहीं आ पाए। वो कह रहा है ऐसा नवंबर वाला पेपर डीप आता है क्या? हाँ, एक डीप आता है, एक लो आता है, एक बूगी वूगी आता है, एक जूगी वूगी आता है। ये थोड़ा बाहर आओ इन चीजों से यार। ये मतलब ना कोई कहेगा नहीं कि तैयारी कर रहे हो। जैसे होते नहीं बच्चे से डीप आता है, क्या डीप आता है? सब एक जैसा आता है, डीप आता है। मतलब मुझे अगर मैं ये सोचू ना कि मेरा सुबह से समय नहीं कट रहा तो मैं एक बैच ले लूं, मेरा अच्छा समय कट जाता है। सच बता रहा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, कहाँ गया मैप? एक सेकंड यार, मैप भी दिख रहा है इसमें। लंदन से एक सेकंड। चलिए मैं पहले बना ही देता हूँ, वरना थोड़ा सा समय आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम एक रफली बात करें कि अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा लगभग जो है भारत है, इस बात को आप सभी मानेंगे कि यहाँ पे कहीं पे ऊपर वाले रीजन में अलुवियल सॉइल पड़ी थी। इस पूरे रीजन में अलुवियल सॉइल चली गई थी ब्रह्मपुत्र तक, मानते हो? ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल हमने पड़ी थी वो कौन सी थी? याद करो, ब्लैक सॉइल। कौन सी थी? ब्लैक सॉइल। यू ऑल नो दैट कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला, और हल्का सा क्या मैं ये पार्ट भी ले सकता हूँ क्या? ये चेक कीजिएगा, याद आ रहा है कुछ? हल्का सा किनारे किनारे, है ना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा जरा बताइएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? अलुवियल सॉइल। याद आ रहा है? ठीक है, ओके। अब अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलूं, क्या आप लोग मान सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, क्या ये पूरा क्षेत्र ईस्टर्न घाट है क्या? ईस्टर्न घाट। अब ऐसे कहीं होंगे जिनको ईस्टर्न घाट नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये भारत हो गया, सॉरी, यहाँ देख लो, क्या हो गया मुझे भी, एक सेकंड वेट। ये अभी यार क्या हो गया, ऐसे एक सेकंड, मार्कर ही नहीं काम कर रहा, वेट। आपका इस तरीके से इंडिया हो गया। यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है इन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। यहाँ पे आपको कुछ पहाड़ देखने को मिलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये पहाड़ है, ये हम माउंटेन से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे बात? अब क्या बात है, ध्यान सुनना मेरी बात। अभी जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, प्लीज यहाँ देखिए, ये पूरा ईस्टर्न घाट वाला एरिया अगर मैं कह रहा हूँ, प्लीज यहाँ सुनिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरा ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, क्या मैं कह सकता हूँ इसी एरिया में मुझे उड़ीसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर। मुझे इसी एरिया में छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, हाँ या ना? और मुझे यहाँ नीचे कहीं पे आके तमिलनाडु भी देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे कहीं पे जो है मुझे झारखंड भी देखने को जो है मिल जाएगा, हाँ या ना? मतलब झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मतलब मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा पैटर्न है यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ पे तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखने को मिलेंगे क्या? एक बार रिप्लाई कर दें। तो ये जो आपके राज्य हो गए ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, इन राज्यों में पाई जाती है लाल मिट्टी। मतलब सर कि ये जो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लर्नर्स आपको देखने को मिलेगी रेड सॉइल। क्या देखने को मिलेगी? रेड सॉइल। इज दैट क्लियर? समझे बात? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब आप लोग ना इस मैप को देख के पर्सनली फील कर पा रहे हो कि हाँ यार कहां पे कौन सी मिट्टी हमें देखने को मिल रही है? कर पा रहे हो फील इस बात को? ठीक है, अरे जहां भी है झारखंड यार, उदित मैं सिर्फ स्टेट बता रहा हूं, कहीं भी हो झारखंड, ऊपर हो नीचे हो, मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ स्टेट लिखने का है, ठीक है। यहाँ पे हम मैप की लोकेशन नहीं फिल कर रहे हैं। बस आप इस बात को ध्यान में रखें कि भैया एक आपका झारखंड हो गया, एक आपका उड़ीसा हो गया, एक आपका तमिलनाडु हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। ये चार ऐसे स्टेट है जहां पे आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी?
रेड सॉइल देखने को मिलेगी। लिख दिया अपना। आंध्र प्रदेश में आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा रेड सॉइल, ठीक है, बीच में पड़ेगा लेकिन इतना नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये 4 मेन है, मतलब अगर प्रायोरिटी के हिसाब से आप देखोगे तो मेनली ये झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ये मेन है। अच्छा, अगर इन स्टेट के अलावा मैं एक चीज यहां पे लिख दूं कि ईस्टर्न घाट में भी रेड सॉइल पाया जाता है, इस स्टेटमेंट को सही कर दोगे क्या? और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ईस्टर्न घाट भी तो जो है, ईस्टर्न घाट इन्हीं स्टेट्स के अंदर तो पड़ेगा, है ना? क्या यहां तक क्लियर हो? पहले बताओ। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं जनरली बात की, जो रेड सॉइल है, जो रेड सॉइल है, जो लाल मिट्टी है, ये किन राज्यों के अंदर मिल रही है? क्या आप फील कर पा रहे हैं? उड़ीसा, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, या ईस्टर्न घाट, उसी एरिया। ये जो 4 स्टेट के मैं नाम बोल रहा हूं, इन्हीं स्टेट के आसपास तो आपका ईस्टर्न घाट पड़ेगा। क्लियर है? अब सर पहली बात तो स्टेट्स के नामों में क्लियर हो गए। सर दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या है, प्लीज अभी यहाँ पे ध्यान दें। मैं आपसे पहले क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 40 से 45 मिनट्स में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछेगा, ठीक है? आज आपका डाउट सेशन होना है, नो डाउट। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल कवर कर दूं, जो 4 मेजर सॉइल है हमारी कवर हो जाएगी, और फिर जो बाकी छोटी मोटी सॉइल है वो आधे घंटे में कल करके हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है? तो बस मुझे 40-45 मिनट्स में ये पूरा कवर कर दूंगा डिटेल में। एक बार कोई रीजन आपको करा के फिर आप लोग अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है? चलिए, पहले बता रहा हूँ, क्लास में ये सब डाउट कोई ना पूछे। सर मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? सर ये क्या करूं, वो क्या करूं? ठीक है, ये सब चीजें जो है इसके लिए कभी आराम से समय निकालेंगे, वहां पे आप लोग पूछिए अपने दुख, दिल के दर्द। सर मैं टूट गया हूं, कागज थोड़ी जो टूट जाओगे, इंसान हो। स्पेशल क्लास रखेंगे, वहां पे साइकेट्रिस्ट में आपसे बात करूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे जेन्युइन डाउट्स पूछिएगा, ठीक है? अब आइए, पहली बात हमने कर ली किस किस स्टेट में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई पूछे भाई रेड सॉइल जो है इसका कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का जो कलर है वो लाल होता है। क्या बात समझ पा रहे हो? अब आपको याद है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, याद रहा है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण ब्लैक सॉइल का कलर कैसा था? ब्लैक था। तो कोई पूछे कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। कोई पूछे रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है? आयरन ऑक्साइड। हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? अब अगर कोई बोले कि सर इसके बारे में और बताओ, एक बहुत अहम पॉइंट है, मेड बाय क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये बहुत बार यूपीएससी पूछता है, मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट्स ना पेपर कवर कर देंगे, ठीक है? जाकिर खान, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं आयरन ऑक्साइड तो ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं वेटेज किसका ज्यादा है, वेट वेट कोई कमेंट नहीं करेगा, अगर मैं बोलूं वेटेज किसका ज्यादा है ना? तो जरा आराम से सुनिए पहले बात को आप, है ना? चलिए, मेड बाय क्रिस्टलाइन रॉक्स। गाइस पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे आप लोगों को एक आम पत्थर, ठीक है, इतना नहीं है जाकिर खान, प्लीज आप पढ़ लीजिएगा एक बार पहले, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक आम पत्थर आपके सामने है और एक क्रिस्टल वाला पत्थर है, एक क्रिस्टल वाले पत्थर में और एक आम पत्थर के बीच में डिफरेंस पता है क्या? कल भी इस बात पे हमने काफी देर डिस्कशन किया था। मैंने आपको याद है कल एक बात बताई थी कि अगर लावा बहुत स्लोली स्लोली कूल डाउन होकर जम जाता है तो उसे इतना समय मिल जाता है कि वो अलग अलग शेप ले सकता है। अगर कोई लावा बहुत स्लोली स्लोली जमता है, लावा जम के ही तो पत्थर बनता है, लावा जम के ही तो रॉक बनता है, लेकिन अगर कोई लावा बहुत धीरे धीरे जम रहा है ना, तो उसको इतना समय मिल जाता है कि वो लावा अलग अलग शेप लेके एक रॉक में तब्दील हो सकता है। बट अगर लावा बहुत फास्ट कूल हो रहा है, अगर लावा बहुत तेजी से ठंडा हो रहा है, तो वो कैसी भी शेप में जम जाएगा। तो जब लावा बहुत आराम आराम से कूल डाउन होता है, जमता है, तो ऐसा क्रिस्टल जैसा रॉक आपके सामने बन जाएगा। और ऐसे रॉक का जो चूरा है, ऐसे क्रिस्टल रॉक का, ऐसी शेप वाले रॉक का, ऐसे क्रिस्टल रॉक का जो चूरा होता है, पाउडर होता है, इसी पाउडर से बनती है आपकी रेड सॉइल। तो यहां पे इस बात को आप ध्यान रखना कि जो रेड सॉइल है वो क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस? क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ ना? अब हम लोगों ने यहां पे इतनी बातें कर ली। अब सर यहां पे हम लोग एक चीज मानते हैं, अब आप लोगों को देखो आपके सामने ना यहीं से कंसेप्ट बाहर आएगा, ठीक है? अब आप लोग जो है थोड़ा सा फील कीजिएगा। और अगर आप लोग देखो, मैं पहले एक चीज बता दूं, आप में से कई बच्चे कमेंट करते हैं सर मैंने ना आज रॉक पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? एक काम करो, उस रॉक को सर पे मार लो। मतलब एक सोचने वाली बात है कि मैंने रॉक पढ़ लिया। अरे रॉक पढ़ लिया, क्लास कहां से स्टार्ट हुई है? हमने क्लास कहां से शुरू करी है? हमने क्लास स्टार्ट करी थी कि पहले पहले आपको वर्ल्ड का मैप बताया था। आप स्टार्टिंग से चलिए ना यार, ये थोड़ी कि रैंडमली मेरा मन जो है वो मैं देख लूंगा। ये पिक्चर नहीं है कि आज मेरा मन हो रहा है धर्मेंद्र की मूवी देख लूंगा, राजेश खन्ना की पिक्चर देख लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा यार। आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ेगा प्लीज। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सीरियस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो स्टार्टिंग से आप लोग देखिए, क्योंकि सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ऐसे मैसेज ना कीजिए। रॉक्स नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़िए सब कुछ प्लीज। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या चीज हो गई है
गाइस एक चीज बताओ, अगर हमारी ये मिट्टी जो है, अगर मैं कह रहा हूं कि रेड सॉइल जो है ये क्रिस्टलाइन रॉक्स से बन रही है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि क्रिस्टलाइन रॉक्स का जो चूरा होगा थोड़े पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे? याद करो, क्रिस्टल वाले पत्थर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, याद आ रहा है? पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होंगे। क्रिस्टल लाइन रॉक्स का जो चूरा होगा थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। सर बड़े पार्टिकल्स को ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं सर? आवाज आ रही मेरी? कोर्स ग्रेन्स पार्टिकल। कोर्स ग्रेन्स पार्टिकल्स क्या बोलेंगे? कोर्स ग्रेन्स। ग्रेवल तो कंकड़ पत्थर हो गया ना, ग्रेवल शब्द यहां मत यूज करो। कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल। कोर्स ग्रेन्स मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल। क्लियर? थोड़े बड़े पार्टिकल की मिट्टी, मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है। क्लियर? अगर मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है तो कोर्स ग्रेन्स। अब आपको याद होगा कल की क्लास से ही ये चीज लिंक करेगी। मैंने कहा था कि अगर आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्रिस्टलाइन रॉक्स का चूरा चूरा करोगे तो पार्टिकल्स थोड़े बड़े रहेंगे, और जब मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़े बड़े रहेंगे तो इट मींस लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। याद करो कल की क्लास, कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हो गया सब लिंक? समझने वाली चीज है भाई, रटने वाली चीज ही नहीं है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ कंसेप्ट चल रहा है। अब अगर मैं तुम लोगों से यहीं पे बोल दूं, अगर मैं तुम लोगों से यहीं पे बोल दूं कि सिर्फ चूरा चूरा है, चूरा चूरा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी? हाई होगी। कैसी होगी? हाई होगी। लग रहे हैं लॉजिक अब? लग रहे हैं लॉजिक अब? जल्दी से बताएं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहीं से एक कंसेप्ट निकालो कि सर एक चीज बताओ, अब मुझे बताओ कि सर जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल क्रिस्टल पार्टिकल से बनती है। सब कुछ रिवाइज कराऊंगा, सृष्टि अब यहां पे ध्यान दो। रेड सॉइल जो है क्रिस्टल रॉक से बन रही है, पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, क्रैक नहीं आएगा। अभी सुन लो आप रुद्र, पहले यहां सुन लो, ठीक है? क्योंकि यार तुम लोग ना पढ़ने दोगे नहीं। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बोल दी कि मैं क्लास 40-45 मिनट्स के लिए रहा हूं, उसके बाद आप लोग ने डाउट्स पूछेगा, लेकिन तुम्हें ना दिमाग नहीं है, ठीक है? और ये जिनको डाउट आ रहे हैं ना, ये वही है जो क्लास में ना तो रेगुलर रहते हैं, और अगर रेगुलर रहते भी तो रिवीजन नहीं करते हो घर जाके। भगवान भी आके पढ़ा देगा, नहीं होगा, बता रहा हूं। ये जो क्लास में चल रहा है उसको घर में आपको एक बार देखना है, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये देखना पड़ेगा। मैंने पता नहीं कितनी बार ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तब जाके मेरे को ये चीजें बिल्कुल टिप्स में है। समझे आप लोग? एकदम से शक्तिमान नहीं बन जाओगे तुम। रेड सॉइल, हमने अभी बात जानी कि जो क्रिस्टल रॉक्स हैं, क्रिस्टल रॉक्स के चूरे से रेड सॉइल बनती है। अब रेड सॉइल के पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, तभी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी कमजोर रहती है। हाँ सर, ये बात हमने कल पढ़ी थी, और जो कल क्लास में उन्हें समझ में आ भी रहा होगा। अब यहां से अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है, अगर मैं कह रहा हूं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है, इसका यह मतलब है कि मिट्टी ज्यादा समय तक पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती। इसका यह मतलब है कि रेड सॉइल में पानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, पानी चले जाएगा नीचे, क्योंकि मिट्टी होल्ड करके नहीं रख सकती ना। तो इसका यह मतलब है कि इस मिट्टी में आप कोई ऐसी ही क्रॉप उगा सकते हो जिसको ज्यादा पानी की नीड नहीं है। बिल्कुल गूगल की तरह दिमाग चलना, रटना नहीं कि जैसे अभी तक ज्योग्राफी रटते आ रहे थे, टीचर ने रटा दिया, रट लो रेड सॉइल इसी स्टेट में पाई जाती है, रट लो, इसमें ये नहीं होता, ये होता है। अरे भैया लेवल में आ चुके हो आप लोग, फाउंडेशन बना रहे हो अपनी, तो लॉजिक लग रहा है एमसीक्यू तब सॉल्व होगा। दिमाग बिल्कुल घूमना चाहिए कि क्रिस्टल से बनी है, मतलब इस मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़े बड़े रहेंगे, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर है। इसका ये तो मतलब कंफर्म है कि इसमें पानी होल्ड तो रह नहीं सकता, तो इसका मतलब इसमें ऐसी ही क्रॉप लगेगी जिसको ज्यादा पानी की नीड नहीं है। अब भैया अगर मुझे गेहूं बोना है या चावल बोना है तो पानी ज्यादा चाहिए, वो तो इसमें नहीं मिलेगा। तो सर इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें आप मोटा अनाज बोल सकते हो। मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स, मिलेट्स की खेती आप इसमें कर सकते हो। मिलेट्स मतलब होता है मोटा अनाज। सर मोटा अनाज क्या होता है? क्लास के बाद गूगल करना मिलेट्स, आपको गूगल में इमेज दिख जाएगी। मोटा अनाज ऐसी क्रॉप है जिसको ज्यादा पानी की नीड नहीं होती, कम पानी में भी ये अपना काम चला लेती है। तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके सामने यहां पे लिंक हो गया। दूसरी बात यहां पे क्या है कि अगर हम बात करें कि सर इसमें ये जो रेड सॉइल है, इसमें किस किस चीज की कमी होती है सर, तो आपको यहां पे फोस्फोरस बहुत कम देखने को मिलेगा। फोस्फोरस, लैक का मतलब है कमी, लैक का मतलब है कमी, कि रेड सॉइल में किस किस मिनरल की कमी है। फोस्फोरस आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, ह्यूमस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ह्यूमस के अलावा जो है आप कह लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सब वो मिनरल्स हैं जिसकी कमी आपको इस मिट्टी के अंदर देखने को मिलेगी। फोस्फोरस भी देखने को नहीं मिलेगा, ह्यूमस भी देखने को नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम एक बार अगर क्विक रिकॉल करें कि बस तारे बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएं, कुछ नहीं करना है अपने को। अपने ने एक मैप बनाया, हाँ जी सर बनाया,
ठीक है सर। सर जी ये वाला जो एरिया है पूरा ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है सर, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, या मैं कह सकता हूं ईस्टर्न घाट वाला इलाका सर, यहां मुझे देखने को मिलती है सर रेड सॉइल, यहां मुझे देखने को मिलती है सर रेड सॉइल। दूसरी बात विशाल सर, इसका कलर रेड इसलिए होता है बिकॉज इसमें होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो है लाल हो जाता है। जैसे टेटनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण ब्लैक सॉइल के कारण काला था। दूसरी बात सर, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी लो है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा लो है। क्यों लो है? क्योंकि सर ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है, क्योंकि सर ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है, पार्टिकल्स मिट्टी के थोड़े बड़े हैं। इसका मतलब सर इसमें ऐसी क्रॉप्स उग सकती हैं जिनको, जो क्रॉप्स कम पानी में भी काम चला लेंगी, जैसे कि सर मिलेट्स। सर ये जो रेड सॉइल है यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सर रेड सॉइल जो मिट्टी है इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी के जो दाने होंगे थोड़े बड़े बड़े होंगे। कोर्स ग्रेन मतलब थोड़े बड़े बड़े दाने होंगे मिट्टी के अंदर। सर कमी किस चीज की है इस मिट्टी में? कमी आपको देखने को मिल जाएगी किसकी? ह्यूमस की, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के अलावा सर फोस्फोरस की। ये सब आपको इस मिट्टी में देखने को नहीं मिलेगा सर। अब आप मुझे बताओ कितनी देर लगी मुझे इसको छपाने में? पढ़ो बोर्ड एक बार, पढ़िए बोर्ड एक बार। पढ़ लिया? वेरी गुड। क्लियर है? पहले बताइए क्लियर हुआ? परसेंटेज देखने की नीड ही नहीं है इसकी, परसेंटेज देखने की नीड ही नहीं है। आयरन मिलेगा ना आपको इसमें, आयरन ज्यादा मात्रा में मिलेगा आपको इसमें। इसमें आपको ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? आयरन। कुणाल आयरन मिलेगा आपको ज्यादा मात्रा में, आयरन ऑक्साइड के कारण तो उसका कलर लाल है। आयरन मिलेगा आपको, आयरन रिच होगा इसमें। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, क्या हम इसमें गेहूं या दालें उगा ही नहीं सकते? सोच के बताओ, क्या उगा ही नहीं सकते हैं क्या? देखो ऐसा नहीं, उगा सकते हो आप, उगा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि उगा नहीं सकते हो, बट आप ये कह सकते हो कि ज्यादा इस मिट्टी में प्रेफर नहीं होता है, मतलब इतना गेहूं वगैरह उगाना ना, मेनली मिलेट्स वगैरह इसमें ज्यादा उगाया जाता है। उगा तो सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है? हाँ, अनाज ज्यादा उगा सकते हो, अनाज ज्यादा उगा सकते हो। ठीक है? क्वालिटी अच्छी दोगे मिट्टी को तो उगा सकते हो आप इसमें गेहूं वगैरह भी। ठीक है? क्लियर है यहां तक? पहले बताइए एक बार, यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। हाँ, मिलेट्स के साथ एक चीज आप यहां पे और लिख सकते हो उगाने के लिए। ठीक है? मिलेट्स के साथ आप एक चीज यहां पे और लिख सकते हो, पोटैटो। आलू बहुत अच्छा हो जाता है इसमें, आलू बहुत बढ़िया होता है इसमें, आलू भी लिख सकते हो। ठीक है? स्टेट नेम वो देखो, फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। हाँ मैडम बिल्कुल, एफ का मतलब आयरन ही तो होता है, ये तो होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 केमिकल नाम इसका। ठीक मैडम? पोटैश की या लाइम की मैंने बात करी, जब नहीं करी तो तुम क्यों कर रहे हो? भूल जाओ उसे। ठीक है? स्टेट के नाम बोल तो दिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु। ये क्या बोला मैंने? कहां ध्यान है? ये क्या लिख रहा था मैं? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। क्लियर गाइस? अच्छा क्या इस मिट्टी में आयरन ज्यादा होगा? क्या इस मिट्टी में आयरन ज्यादा होगा? यस सर। क्या फोस्फोरस भी ज्यादा होगा? क्या फोस्फोरस ज्यादा होगा? नो सर। नो सर। नाइट्रोजन ज्यादा होगी? नो सर। ह्यूमस? नो सर। आयरन ज्यादा होगा? यस सर। चलो, इतनी बातें पहले बताओ क्लियर है क्या? इतनी बातें एक बार बता दो क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट सॉइल, इसे पढ़ो फिर आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेगा। इसे भी कर लो, 4 मेजर सॉइल आपकी कवर हो जाएगी। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? ओके, ध्यान देना, इसे कर लो फिर आप लोग अपने डाउट्स पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं आप लोग डाउट्स पूछेगा यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जो है आप पढ़िए और सीखिए। एक सेकंड रुकिए जरा। अच्छा आज करंट अफेयर क्लास कोई बच्चा मत छोड़ना, आज बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ रखा हूं मैं आपके लिए। मतलब आज, मतलब ये मान लो कि कल और परसों के अखबार बिल्कुल जानदार थे, पहली बार मुझे बहुत खुशी सी हुई अखबार पढ़ने में ना, मतलब लग रहा था कि अरे वाह, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे काफी। चलिए
मैं बताऊंगा, कल से आपकी रगड़ा स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि ऐसा भी दिन आ जाए कल से, हो सकता है कि तुम्हारी मैं कल से 1 हफ्ता मैराथन ही लगा दूं। मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस में शुरू करवा दूं, अभी से रगड़ना शुरू कर दूं। फौज में क्या होता है, जब रगड़ा मिलता है तभी तो ऑफिसर जो है सख्त होता है। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ नींदें भी छीन लूं कल से। थोड़ा सा मुझे समय दो, तो मैं आज करंट अफेयर वाली क्लास में मैं अपडेट कर दूंगा कल से तुम्हारी लाइफ कैसे होने वाली है। तो तैयार है ना? करंट अफेयर बताता हूँ, ठीक है? चलो, कई बच्चे इस चीज की डिमांड भी कर रहे हैं सर, प्रैक्टिस भी हो जाती है अगर। बिल्कुल, बिल्कुल रगड़ा तो होना चाहिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे करंट अफेयर वाली क्लास में। चलिए अब यहाँ देखें, मैप कहाँ गया? ये दिख रहा है मैप? ये मैप दिख रहा है सभी को? मैप दिख रहा है? चलिए अब देखो इसे कैसे फील करेंगे आप लोग, फिर हम लेट राइट पढ़ते हैं। लेट राइट के बाद आप लोग डाउट्स पूछ लेना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? सर बिल्कुल जान चुके हैं कि यहाँ पे अलुवियल, आप तो देख के बता देंगे सर, अलुवियल है सर यहाँ। और दूसरी बात सर विशाल सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कौन सी है सर? रेड सॉइल है सर। सर यहाँ रेड सॉइल है, बताइए आपने। यहाँ जो है रेड सॉइल है सर, यहाँ रेड सॉइल देखने को मिलेगी सर। सर यहाँ पे भी हल्की फुल्की अलुवियल सॉइल मिल जाएगी वैसे, ऐसा भी हमने थोड़ा पढ़ा था, ऐसा भी नहीं। और सर यहाँ पे जो है सर आपने बताया था, ओह सॉरी, और सर आपने बताया था कि यहाँ पे जो है हमें थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी ब्लैक सॉइल। सर यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल, ठीक है सर, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल, ठीक है सर। तो अगर हम लोग अभी देखें तो कौन कौन से रीजन रह गए? पहाड़ी क्षेत्र रह गए। एक पहाड़ी क्षेत्र ये रह गया, हाँ सर। एक पहाड़ी क्षेत्र ये वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला। तो भैया राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलती है एरिड सॉइल, ठीक है? पूरा मैप ही भर दो, यहाँ तुम्हें मिलेगी माउंटेन सॉइल। अरे वाह सर, ठीक है। अभी भी सर थोड़ा रह गया सर, ये वाला पैटर्न रह गया नीचे, ये वाला। और जो है सर थोड़ा सा सर जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन भी जो है रह गया है, और ये मेघालय वाला रीजन भी थोड़ा सा रह गया है जो है, ठीक है। अभी माउंटेन सॉइल और ये एरिड सॉइल तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, आपके पहले डाउट लूंगा। लेकिन हाँ एक लेटराइट सॉइल रहेगी, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ वाले रीजन की बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड जरा, हाँ वेट। इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला रीजन, यहाँ पे कहीं पे ये वाला जो रीजन है ये, और यहाँ पे कहीं पे अगर मैं बोलूँ कि मेघालय वाला जो रीजन है, यहाँ पे कहीं पे मेघालय वाला जो रीजन होगा, मेघालय वाला रीजन। और आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी बहुत, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी बहुत। ये जो रीजन आपको देख पा रहे हैं पर्पल मार्कर जो मेरा चल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा रीजन, मेघालय का थोड़ा रीजन, और यहाँ वेस्टर्न घाट, और यहाँ थोड़ा सा केरल साइड यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी लेट राइट सॉइल। लगभग मैप आपका पूरा भर चुका है। देखो यार मेरा ना पता है पर्पस क्या रहता है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, भले मैं समय लेता हूँ, देखो मैं साफ कहता हूँ बेटा, मैं समय लूंगा। लेकिन ना मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कल को ये बोले मेरे बारे में कि सर तो सिर्फ रटाते हैं यार, इस स्लाइड से रटाते हैं। मैं ऐसी इमेज अपनी नहीं बनाता, ना तो करंट अफेयर क्लास में, ना हिस्ट्री में, आप सभी जानते हो। मैंने अभी तक ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो बैचेस लिए हैं, आप खुद सोचिएगा मैंने आज तक कितनी स्लाइड यूज करी होंगी और मार्कर कितना इस्तेमाल करा होगा, आप सोच के देखना एक बार। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली मैं चाहता हूँ आप फील करें। बचपन से आप लोग रटते आए इन चीजों को ना, अब वो दिन छोड़ो। कल को आपके सामने अगर कोई ब्लैंक मैप रख देना, तो आप आंखें बंद करके ऐसा ऐसा ड्रॉ कर दो, ये एलुवियल, ये रिलेटेड, ये ऊपर माउंटेन, ये राजस्थान में। ऐसा एटीट्यूड मुझे अपने बच्चों का बनाना है, वो बन चुका है। अब लेटराइट्स वाले ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही होगी, ये नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, और यहाँ कहीं वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में। रीजन में लिखाऊंगा, पहले बताओ क्लियर है क्या? रीजन क्लियर है? पहले बताएं, रीजन क्लियर है क्या? रीजन क्लियर हुआ? ठीक। अब सर यहां पे क्या है, आप लेटराइट्स वाले बता रहे थे, यहां देखिए, वेट। शिवानी मैंने अभी कुछ ऐसी बात बोली बेटा? पहले आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला फिलहाल अभी तक भगवान की दुआ से? आप पता बहुत डाउट पूछती हैं, और वो भी तब अननेसेसरी चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ है ना, तो अभी आप पहले सुन लीजिए ना, जब टीचर बोल रहा है तो, है ना। मैंने अगर आपका नाम लेके स्पेसिफिक आपको बोला तो कुछ रीजन मुझे लगा होगा, तभी मैंने आपको बोला, मैं हर किसी को नहीं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, अब इतनी बात हम लोगों ने कर ली यहाँ पर। नाउ कम बैक टू लेटराइट सॉइल। तो सबसे पहली बात तो सर एरियाज बता दें हमें, क्योंकि ये मैच दी कॉलम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एरियाज की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो पर्पल मार्कर मैंने बनाया था, यहाँ पे आपका थोड़ा कर्नाटक केरल वाला रीजन आ जाएगा, बिल्कुल सर, है ना। तो मतलब थोड़ा दिमाग का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाएगा कर्नाटका, लिख लो, फिर बाद में आधे रोएंगे कि सर लिखवाया नहीं था आपने। आपका थोड़ा सा जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा तमिलनाडु के क्षेत्र में भी हल्की सी देखने को मिलेगी, यहाँ पे कहीं ना तमिलनाडु भी हल्की सी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखते रहिए कर्नाटक,
करो, तमिलनाडु करो, फिर आप करो केरला। केरला के बाद आप कर सकते हैं यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है। वेस्टर्न घाट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट ही है आपका पूरा। अगर किसी को नहीं पता है तो ये पूरा वेस्टर्न घाट ही है, ये वाला, ये पूरा पहाड़, यहाँ पे जो पहाड़ आपको मिलेंगे पूरे वेस्टर्न घाट ही है, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। इसके अलावा मेघालय हो गया, मेघालय मैंने अभी बस दिखाया आपको, और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट मतलब ये वाला, ये देखो यहाँ, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पार्ट, ये जो मैंने यहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन ही है। भारत का नॉर्थ है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो इस वाले रीजन को हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपको जो है उत्तर पूर्व देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा सभी ने, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या चीज है, ध्यान देना, इतनी बातें क्लियर हुई ना। अब लोकेशन के बाद पहले जरा इसको समझ लेना चाहिए। सर एक चीज बताओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें, हर्ष थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या? मतलब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अब अगर मान लो कि मेरा मार्कर यहाँ की जगह थोड़ा सा यहाँ चल गया, या मेरा मार्कर यहाँ की जगह हल्का सा यहाँ चल गया, तो थोड़ी मैच्योरिटी खुद भी दिखा सकते हो, है ना हर्ष, है ना। डोंट बिहेव लाइक अ किड, स्पून फीडिंग की तरह बिहेव मत करो, है ना। मैंने आपको यहाँ पे जगह लिखा दी ना, तो आप प्रैक्टिकली खुद भी इमेजिन कर सकते हो। मेन चीज ये है आपके लिए, है ना। तो इसको आप मैप पे देख सकते हो ना, डोंट बिहेव लाइक अ स्पून फीडिंग पर्सन, ध्यान दो ना। अब क्या है सर, लेटराइट सेल यहीं क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसकी कुछ पहचान है ना, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे भी वो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, समझो वहां लेटराइट सेल आपको मिल जाएगी। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के आधार पे आपको लेटराइट सेल भारत के अंदर देखने को मिलती है। दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, टू कंडीशंस हैं, दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आपको लेटराइट सेल इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी, और ये दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। सर पहली कंडीशन तो ये है, ऐसे क्षेत्र जहां पे हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, और आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर कहीं भी भेज देना। अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां पे बहुत तेज बारिश होती है और बहुत ज्यादा वहां का तापमान है, तो वहां पर आपको लेटराइट सेल देखने को मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन इसका और फॉलो होनी चाहिए, स्लोप रीजन, स्लोप रीजन। अगर ये दोनों जगह कहीं पे आपको एक साथ कॉम्बिनेशन में दिख रही है, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जहां पे तापमान भी ज्यादा है, जहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा है, और ऐसा इलाका जो स्लोप वाला है, स्लोप यानी कि लाइक दिस, ऐसा पहाड़ जैसा इलाका, ये स्लोप जा रहा है, ये कुछ ऐसा इलाका देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेड़ उगा दिया। तो ऐसा जो स्लोप वाला रीजन होता है, ऐसा पहाड़ जैसा जो ऐसा रीजन आपको थोड़ा दिखेगा, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं स्लोप रीजन। तो अगर कहीं पे आपको स्लोप रीजन देखने को मिल रहा है, हाई रेनफॉल, हाई तापमान देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र में आपको लेटराइट सेल देखने को मिलेगी। प्रूफ कर दो सर, ये लो। अब आप एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, आप इसी को देख लो, ठीक है, इसी को देख लो। कर्नाटका में, तमिलनाडु में आपको कई सारे ऐसे पहाड़ से देखने को मिलेंगे जहां पे स्लोप है। केरल में आपको कई सारे पहाड़ ऐसे स्लोप वाले देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट तो पूरा पहाड़ी है, ठीक है। मेघालय में भी आपको कई सारी चोटियां देखने को मिलेंगी, स्लोप वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको कई सारे स्लोप वाले क्षेत्र देखने को मिलेंगे। और आपको देख लो, कर्नाटक में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तमिलनाडु में कितनी गर्मी होती है, केरल में, और जब बारिश होती है तो बारिश बहुत जोरदार होती है। तो ये वो प्लेसेस है जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब तापमान भी ज्यादा, ये जो जगह आपके सामने है, तापमान भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा, प्लस स्लोप भी आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? डन है? तो अगर कहीं पे ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती हैं, अगर कहीं पे आपकी ये दो कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है, इट मींस ये, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, क्योंकि क्लास में बिल्कुल ही कुछ स्पून फीडिंग बच्चे आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल ही दूध पीते हुए बच्चे आते हैं। तो ये मैप आपको दिखाना, आप खुद ड्रॉ करना, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हमने कोई यहाँ की चीज यहाँ बना दी होगी तो उसमें भी रायता फैलाना है इन्हें। तो इसलिए मैप आप खुद ड्रॉ करना, जो लोकेशंस मैं लिखा रहा हूँ उसके अनुसार, और कल आप लोग मुझे दिखाना क्लास में, ठीक है बेटा। तो ब्लैंक मैप है, इसको आप ड्रॉ करना एक बार, ठीक है, उन लोकेशन को ड्रॉ करना जो मैंने लिखवाई है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? पहले बताइए ना। अब इतनी बातें हमारी हो चुकी हैं, ध्यान से देखना। अब इसको हम समझते हैं सर, इसको हम फील कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ के देखते हैं, समझने की बात करते हैं, ध्यान देना। देखिए अब इसको समझे कैसे सर हम लोग, इसको याद कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से देखिएगा, इमेजिन करो ये कोई क्षेत्र हो गया आपके सामने। हाँ बिल्कुल रोहित, आप एटलस से देखो, है ना, यहाँ देखो, क्या इस रीजन में आपको स्लोप देखने को मिल रहा है? इस एरिया में आपको स्लोप देखने को मिल रहा है? चेक करो, यहां से लेके यहां तक चेक करो, देखने को मिल रहा है स्लोप, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि बारिश पड़ रही है,
इमेजिन करिए कि बारिश पड़ रही है, बहुत तेज बारिश पड़ रही है। ये बारिश हुई है, तो मैंने यहां पे लिख दिया रेनफॉल, और रेनफॉल मान लो काफी ज्यादा हाई है। कुछ ये भी पूछ लेंगे सर रेनफॉल या हाई रेनफॉल? हाई, हाई रेनफॉल। ठीक है, क्या करूं? तुम बातें ऐसी लिखते हो ना कमेंट्स में, कई बार हंसी आती है मुझे अपने पर, मतलब सेल्फ अंडरस्टूड कुछ है ही नहीं क्लास में। चलो है, रेनफॉल हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, आप इमेजिन करो कि यहां पर इस धरती के अंदर जो आपको मिनरल्स मिलेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलो कि बारिश बहुत तेज हो रही है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मान लो मैं कहता हूं सिलिका, आपको देखने को मिलेगा मान लो एल्यूमिनियम, और आप मान लो कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आयरन। बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी तेज हो रही है कि जो इस एरिया में जो सिलिका प्रेजेंट है, इस मिट्टी में जो यहाँ पे सिलिका प्रेजेंट है, ये सिलिका जो है, ये सिलिका बह गया। ये सिलिका तेज बारिश के कारण लीच हो गया। लीच यानी कि बह जाना, लीचिंग वर्ड सभी को पता है, मिनरल्स का बह जाना। लीचिंग मतलब मिनरल्स का बह जाना। मान लो बारिश बहुत तेज हो गई और मैं कहता हूं कि सिलिका बह गया। अब अगर सिलिका यहां पे बह गया तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे एरिया के अंदर दो ही मिनरल्स मुझे चौड़े होते हुए नजर आएंगे, एक एल्यूमिनियम एक आयरन? हाँ या ना? हाँ या ना? और ये जो सिलिका वाली जगह थी, इस सिलिका वाली जगह में भी क्या एल्यूमिनियम और आयरन फैल जाएगा क्या? सोच के देखिए। अब ऑब्वियस ही बात है ना यार, कि अगर आपने तीन में से किसी एक को हटा दिया तो जो तीसरा हटा है उसकी जगह बाकी ये दोनों ले लेंगे ना। कॉमन सेंस लगा, थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में मुझे एल्यूमिनियम और आयरन ज्यादा देखने को मिलेगा। सिलिका तो बह गया, सिलिका तो बह गया, तो मुझे एल्यूमिनियम और आयरन ज्यादा देखने को मिलेगा। आयरन काफी ज्यादा हो गया, और अगर इसमें आयरन काफी ज्यादा हो गया तो आयरन से मिट्टी का कलर कैसा हो जाता है? तो लेटराइट सॉइल का कलर कैसा हो जाता है? रेड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे भी आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का कलर रेड होता है? क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का कलर रेड होता है? अब बताओ, कंसेप्ट समझा या रटाया मैंने? कंसेप्ट समझा या मैंने आपको रटा दिया? समझे बात? चलो, अब यहां पर क्या चीज है ये, अब मैंने जो कंडीशन बताई थी मैं उन्हीं कंडीशन पे हूं अभी भी। देख लो ना, बारिश बहुत तेज है, रीजन कैसा है? स्लोप वाला है, मिट्टी लाल हो चुकी है, सिलिका बह चुका है। अब सिलिका बह गया है तो सिलिका की जगह एल्यूमिनियम आयरन ने ली, और आयरन ने इस मिट्टी को रंग दे दिया रेड, और लेटराइट सॉइल रेड होती है। और इसी लेटराइट सॉइल से आप लोग ब्रिक्स बनाते हो। ब्रिक्स यानी कि ईंटें। तो कई बार उत्तराखंड पीसीएस में सवाल आ जाता है कि ईंटें कौन सी मिट्टी से बनती है भाई? लेटराइट सॉइल से। सर ईंटें कैसे बन जाएगी सर इससे? सर ईंटें कैसे बन जाएगी इससे? ऐसा क्या है इस मिट्टी में जो ईंटें से बनेगी? मैं तो ऑलिवियल से बनाऊंगा, मैं तो माउंटेन सॉइल से बनाऊंगा, लेटराइट से क्यों बन रही है? लेटराइट सॉइल से इसलिए बन रही है क्योंकि यहां पे हो रही है बहुत तेज बारिश। बारिश अपने साथ सिलिका को बह के ले गया, बारिश का पानी सिलिका को अपने साथ बह के ले गया। एल्यूमिनियम और आयरन थोड़ा सा अंदर रहे होंगे इसलिए नहीं बहे। एल्यूमिनियम और आयरन ने सिलिका की जगह भी पूरी ऑक्यूपाई कर ली। जब सिलिका बह गया तो सिलिका की जगह भी आयरन और एल्यूमिनियम फैल गए। आयरन ने इस मिट्टी को रेड कलर भी दे दिया। इस मिट्टी के अंदर आयरन तो बहुत ज्यादा है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि लैटराइट सॉइल की एक पहचान स्लोप है। स्लोप आपको सामने दिख रहा है, हाई रेनफॉल है, आपको सामने दिख रहा है बारिश हो रही है। लेकिन सर एक चीज रह गई, हाई टेम्परेचर। अब बारिश बंद हुई और मान लो कि एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो इस मिट्टी के अंदर जो पानी रहा होगा वो पानी इवापोरेट हो गया होगा। सूरज ने पानी सोख लिया, इवापोरेट कर लिया। अब जब इस मिट्टी से सारा पानी सूख गया, सूरज ने सारा पानी सोख लिया, इवापोरेट कर लिया, तो मिट्टी सूख गई। मिट्टी के अंदर आयरन तो है, अभी तक मिट्टी गीली थी बारिश की वजह से, लेकिन तापमान बारिश के बाद बहुत तेज गर्मी हो गई। इस गर्मी ने सारे पानी को सोख लिया। आयरन लेकिन अभी मिट्टी के अंदर है। जब इस मिट्टी में से सारा पानी सूरज सोख लेगा
तो ये मिट्टी सूख जाएगी और काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। आयरन इस मिट्टी को काफी ज्यादा हार्ड कर देगा, और हार्ड मिट्टी से ही हार्ड चीजें बनती हैं, जैसे कि ईंटें। दैट सॉल्व योर ऑनर। नाउ नाउ अब क्या है, अब क्या है यहां पे जानेंगे। ठीक है, बोर्ड की हालत देखो बस सामने। अब हम फील कर पा रहे हैं कि अगर मिट्टी लेटराइट से बन रही है तो क्यों बन रही है। मिट्टी लेटराइट कहां पाई जा रही है, जब बारिश बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा स्लोप है। तो जब सूरज इस मिट्टी का पानी सोख लेगा तो मिट्टी सूखी हो जाएगी, और इस मिट्टी के अंदर आयरन इस मिट्टी को इतना हार्ड कर देगा, बहुत हार्ड मिट्टी हो जाएगी। और हार्ड मिट्टी से ही तो हार्ड चीजें बनाओगे, यानी कि क्या, ब्रिक्स, यानी कि ईंटें, और ईंटों से ही आप घर बना के रह रहे हो। सर एक बात बताओ, जब सूरज की गर्मी पड़ेगी मिट्टी सूख जाएगी, फिर तो सर यहां क्रैक भी पड़ सकते हैं ब्लैक सॉइल की तरह। नहीं पड़ेंगे क्रैक, नहीं पड़ेंगे, यहां पे क्रैक नहीं पड़ेंगे। सर क्यों नहीं पड़ेंगे क्रैक, यहां पे क्रैक इसलिए नहीं पड़ेंगे भैया, यहां पे चिपचिपापन नहीं हो रहा है, जो चिपचिपापन वहां हो रहा था। समझे बात। तो यहां क्रैक नहीं पड़ेंगे, क्रैक कहां पड़ेंगे, ब्लैक सॉइल में पड़ेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं मिलेगा आपको, इतनी खास आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी। पानी सारा सूख जाता है, पानी सारा, इतनी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी आपको, पानी सूख जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खुद दिमाग लगाओ कम नहीं होगी, दिमाग लगाओ, पानी सूख गया ना सारा, है ना। चलो क्लियर है, यहां पे पहले एक बार बताएं। अब आप सभी को यहां पे बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। और मैंने आप देखना चारों मिट्टी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कंसेप्ट के अनुसार समझा दी है। क्या क्लियर हो गया आप सभी को। ओके, हाँ मैं बता रहा हूं क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होगी सर यहाँ पे, सर क्रॉप्स कौन सी होगी, एक सेकंड, एक सेकंड। ना सर क्रॉप्स यहाँ पे कौन सी होगी। अब यहाँ जाके भैया गन्ने तो उगाओगे नहीं, कि मैं तो यहाँ गन्ने उगा दूंगा, नहीं। यहाँ पे जो चीजें उगती हैं जनरली अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे कॉफी उगा सकते हो, चाय आप यहाँ पे उगा सकते हो, रबड़ आप यहाँ पे उगा सकते हो, इसके अलावा मसाले आप उगा सकते हो, स्पाइसेस, और काजू आप यहाँ पे उगा सकते हो, कैश्यू नट वगैरह, ये सब आप उगा सकते हो। ठीक है, ये क्रॉप्स है। ठीक है, समझ में आती है बात। क्लियर है गाइस। हाँ, कोई दिक्कत। अब आप जरा थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे क्या, एक बार के लिए, एक बार के लिए आप यहां ध्यान देंगे। इस मैप को देखो जरा, इस मैप को एक बार देख पा रहे हो सभी। अब आप खुद देखो कि लगभग अगर मैं बोलूं, फोकस कीजिएगा यहाँ पे, 90% सॉइल आपका हो चुका है। यहां देखो माउंटेन सॉइल मिलेगी, पढ़ेंगे सभी। राजस्थान काफी सूखा हुआ इलाका, बारिश कम मिलेगी। यहां मिलेगा आपको एरिड सॉइल, पढ़ेंगे इसको भी। एरिड सॉइल के मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन एक आइडिया मैं आपको उसका दे दूंगा, ताकि सवाल यहां से बनने वाला नहीं है। ये जो चार मिट्टी आपने पढ़ी, सवाल यहीं से बनेगा। लैटराइट, रेड, ब्लैक और अलुवियल,
यहाँ पे मिलेगी एरिड सॉइल, यहाँ माउंटेन सॉइल मिल जाएगी। बाकी आप देखो लगभग आपका पूरा भारत कवर हो चुका है, बाकी थोड़े बहुत क्षेत्र रह गए हैं, यहाँ पे आपको और भी सॉइल वगैरह मिल सकती है। हमारी अभी 4 माइनर सॉइल रह गई है, तो लगभग इंडिया का मैप आपका पूरा कवर हो चुका है कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में मिलेगी आपको एलुवियल सॉइल। क्या इस बात को मान सकते हैं आप सभी लोग? क्लियर हो गया? डन यहां तक? एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, हम एक नाम था यार, एक सेकंड, एक मिनट, परसेंटेज नहीं ध्यान रखनी है। नहीं, एल्यूमिनियम यहां पे ज्यादा मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम यहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। हाँ, एल्यूमिनियम आपको ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, आयरन आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग पता है क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने तो बुक में पढ़ा था कि गन्ना यहाँ उगा सकते हैं। यार अब कहने को तो एरिड सॉइल में हम लोग, ये जो एरिड सॉइल है ना मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहने को देखोगे तो एरिड सॉइल में हम लोग, आपने सुना होगा एक चीज, वो सुना है आपने, जबर सुना होगा आपने, जबर सुना है, जबर सुना है आपने, जबर नहीं, बाजरा, बाजरा सुना है आपने, बाजरा, राजस्थान में बाजरा बहुत मिलता है, बाजरा। अगर कायदे में देखोगे ना तो एरिड सॉइल में बाजरा बहुत उगाया जाता है, राजस्थान में बाजरा बहुत पाया जाता है, पता भी होगा जो बच्चे राजस्थान के होंगे। अगर आप बुक्स के अनुसार चलोगे तो एरिड सॉइल में बाजरा बहुत पाया जाएगा, लेकिन किसान तो इतने महान है कि अलग अलग केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पे चावल उगा के रहा हूं। अब सोचो आप, तो अब ये नहीं है ना कि आप लोग ये सोचें कि सर मैंने तो वहां पे वो पढ़ा था शुगर केन, मैंने आपको जनरली जो मेन चीज वहां उगाई जाती है वो मैंने आपको बताया है, तो उसमें इतना दिमाग मत लगाना अपना, वरना तुम लोग कंफ्यूज होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी? पहले बताइए। हाँ जी, वेरी गुड, एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। वेट वेट एक सेकंड यार, मैं एक मैप देख रहा हूँ, अगर मुझे वो मैप मिल जाएगा ना, वेट एक सेकंड रुक जाओ। ध्यान दो, लैक में लिख लो, लैक में लिख सकते हो आप, लैक में आप लिख लो, इसमें आपको नाइट्रोजन कम मिलेगा, नाइट्रोजन आपको कम मिलेगा इसमें, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन आपको इसमें कम मिलेगा, कैल्शियम आपको इसमें कम मिलेगा, और फॉस्फेट भी, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम, ये तीन चीज आपको इसमें कम मिलेगी। लैक ज्यादा क्या मिलेगा? आयरन, एल्यूमिनियम। ज्यादा क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। सिलिका इतना नहीं मिलेगा, नो, सिलिका इतना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है सभी को? डन? चलिए, तो लर्नर्स अभी मैं अगर आप लोगों से एक बात बोलूं, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे एक बात बोलूं कि अलुवियल सॉइल के पॉइंट्स हमने लिखे, ब्लैक सॉइल के पॉइंट्स हमने लिखे, रेड सॉइल के पॉइंट्स लिखे, लैटराइट सॉइल के पॉइंट्स लिखे, ये 4 मेजर सॉइल थी जो हमने यहाँ पे कवर कर दी है। अभी हमारी मार्शी सॉइल, पीटी सॉइल, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल है ना, ये तीन, अभी हमारी 4 जो माइनर सॉइल है वो पढ़ना बाकी, वो हम पढ़ेंगे मुश्किल से आधे घंटे में पड़ जाएगी, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब सॉइल लगभग आपका खत्म हो गया है। इन चीजों को एक बार आप पढ़ लेना, किसी बुक से पढ़ लेना, बढ़िया, ठीक है। लेकिन जो चीज मैंने लिखाई है पहले उससे पढ़ना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ अब नाउ मैं डाउट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिस बच्चों को बैठना है बैठ सकते हैं। रात को आज करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे 9:30 बजे क्लास में।